हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। एक शेयर कर दो उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। आप एक शेयर करोगे किसी के साथ, किसी का अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका भी अच्छा होगा, क्योंकि आप ना एक अच्छा कर्मा क्रिएट कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर अपने, और उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कर सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेकर, मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेकर, व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, तो ये कार्ड पॉप आउट हुआ है, वैसे मैं लेने वाली थी। रनर एंड चेजर। ओके, एडजस्टिंग। यहाँ पर है इमेजिनेशन, यहाँ पर है मेस्मराइज्ड। ओके, यहाँ पर है मेमोरीज। ठीक है, यहाँ पर है फ्रीडम। ओके, बॉटम से देख लेते हैं। सडन इवेंट। ओके, तो बॉटम का कार्ड में यहाँ पर रख देती हूँ। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। और अभी इन कार्ड्स को पहले मैं क्लियरफाई करूंगी, फिर आपको एनर्जीज बताऊंगी। ठीक है, टैरोट कार्ड से देख लेंगे। ओके, तो चलिए क्लियरफाई करके देखते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से क्लैरिटी दूंगी। क्योंकि मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ना अब आपको चेज करना चाहते हैं और आपके साथ एडजस्ट करना चाहती हैं। ठीक है, और आपके बारे में ही सोच रहे हैं। बट चलिए क्लियरफाई करके देखते हैं। रनर चेजर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, रनर चेजर का कार्ड क्यों है यहाँ पर, बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी दिख रही है, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी दिख रहा है, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा पैसों के लिए, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपका दिल तोड़ा पैसों के लिए, या किसी और इंसान के लिए। ये आपको इग्नोर करते थे, आपको वैल्यू नहीं देते थे। ऐसा दिख रहा है कि ये आप कुछ टाइम से ना, ये आपको फुली इग्नोर ही कर रहे थे। मतलब आपको ब्लॉक कर देना, आपका कॉल मैसेज रिसीव नहीं करना, और कहीं आप दूसरे नंबर से कॉल उठा भी कर भी रहे हो इनको कॉल, तो ये उठा रहे हैं, आपकी आवाज सुनकर सीधे काट देना, बात ही नहीं करना। और ऐसा दिख रहा है कि फिर उस नंबर को भी ब्लॉक कर देना। कुछ ऐसा करते हुए आ रहे हैं आपके पार्टनर, जिस वजह से आप बहुत परेशान थे अपने पार्टनर को लेकर। क्योंकि इनका सडन बदला हुआ बिहेवियर ना आपको परेशान कर रहा था कि क्यों कर रहा है ये ऐसा मेरे साथ, या क्यों कर रही है। कहीं ना कहीं आपको रीजन पता था। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर श्योर आप लोगों के बीच में यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, किसी न किसी की वजह से इन्होंने आपके लिए ये सब कर रहे थे। ठीक है, पर अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि वहां से इनका जो भी, अगर ये कहीं और चले गए थे, या जो भी सिचुएशन रही है, कुछ भी आपको अपने से दूर करने का जो भी रीजन रहा इनका, तो मुझे ऐसा दिख रहा है वो सिचुएशन अब इनको चुभ रही है। मतलब वहां से इनको मुंह की खानी पड़ी है, वहां से इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। अभी ऐसी सिचुएशन में है कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अब चेज करना चाहते हैं। जो आपसे एक टाइम पर पीछा छुड़ा रहा था, पल्ला छुड़ा रहा था अपना, बोलते ना, आपसे ऐसा इनको ऐसा बिहेव कर रहे थे ये आपको कि आप इनके पीछे पड़े हो, पता नहीं आप इनके सरदर्दी बन गए हो, समथिंग ऐसा आपको शो प्रिटेंड कर रहे थे ये। ठीक है, पर अब दिख रहा है कि अब हालात चेंज हो गए हैं, अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं।
और रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे ये आपकी तरफ बढ़ सकें, कैसे आ सकें, कैसे अपनी गलती की माफी मांग सके, कम्युनिकेशन कैसे करें। बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। यहाँ पर दिख रहा है बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हो चुकी है। आप इनको गलत सोचते हो, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके बारे में सही नहीं सोचते, बहुत इनको लेकर गलत सोच रहे हो, तो वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। 3 नंबर 7 नंबर मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 1 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अभी आपसे बात करना चाहते हैं भाई, बहुत डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए, आपके तरफ बढ़ने के लिए। समझ रहे हो आप कितना कितना परेशान हो रहे हैं ये आपके लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एडजस्टिंग का कार्ड क्यों है? अब ये भाग कर आएंगे, आपको चेस करेंगे, ऐसा दिख रहा है। जब भी आए अब ये आपको चेस करेंगे। पता है सिचुएशन बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं। जैसा आप इनको चेस करते थे, आप इनके पीछे पड़े रहते थे, ये आपसे भागते थे क्योंकि रनर चेसर का है। अब क्या हो गया है ना, आप ये आपके पीछे पड़ेंगे, आपके पीछे आना चाहते हैं और आप इनसे पल्ला छुड़ा रहे हो या भाग रहे हो। आप अब नहीं, आपका दिल इतना दुखा है ना, आप कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक फील कर रहे हो। अब ये भागकर आपकी तरफ बढ़ेंगे, अब ये आपको चेस करेंगे और आप भागोगे। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एनर्जी शिफ्ट हो गई है, एनर्जी बदल गई है। आपकी जो थी अब ये इनकी हो गई है, इनकी जो थी आपकी थी। जैसे पहले आप इनको लेकर पॉजिटिव हुआ करते थे ना, आपको लगता था यार ये कहीं और ना चले जाए या ये कहीं और ना चले जाएगा, कहीं कोई हम दोनों को अलग ना कर दे। बहुत परेशान होते थे ना आप इनको लेकर, आप नहीं चाहते थे कि आप दोनों का ब्रेकअप हो, ये आपको अपने से दूर करें। अब क्या हो गया ना, वही फीलिंग्स जो आपकी हुआ करती थी या आज भी होगी, ठीक है, पर हाँ पास्ट में तो थी। कुछ लोगों के लिए तो दिख रहा है आज ऐसी फीलिंग्स नहीं है, कुछ लोग तो बदल चुके हैं, पर कुछ लोग अभी भी वैसा ही फील करते हैं। जो भी है पास्ट में तो सेम ही सा हर कोई फील करता था, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। तो मैं ये देख रही हूँ कि पास्ट में जैसा आप फील करते थे, डरते थे, इनको खोने का डर था, आपको अपने से दूर करने का डर था, अब एनर्जी बदल चुकी है। समझ रहे हो आप? अब ये डर रहे हैं आपको खोने से, अब ये आपके पीछे भागना चाहते हैं, आपको चेस करना चाहते हैं। देखा, यही होता है समय का चक्र। इंसान को ना ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए। आपके पार्टनर बहुत उड़ रहे थे, पर आज समय का चक्र बदल चुका है। आज जो आप फील करते थे ना, अब ये फील करने लगे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एडजस्टिंग का कार्ड क्यों है? एडजस्टिंग का कार्ड क्यों है? जस्टिस। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये आपको ना जस्टिस देखना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। इन्होंने आपके साथ बहुत अनजस्टिस किया है, एडजस्ट करना चाहते हैं। आप जैसा बोलोगे ये वैसा करेंगे अब, ठीक है। अब ये आपके साथ हर कीमत पर एडजस्ट करना चाहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ हैप्पीनेस, आपके साथ हार्मनी, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना। क्योंकि आपके बिना जो ये समय जो चल रहा है ना, गुजर रहा है ना, इनसे पूछो क्या हाल इनका हो रहा है। बहुत परेशान है ये। आपको लग रहा है कि ये खुश हैं, ये इनको कोई पड़ी नहीं है। जी नहीं, यहाँ पर ये बहुत परेशान मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत लो एनर्जी में, बहुत सैड, बहुत डिप्रेस्ड, बहुत टूटा हुआ सा फील करना। ऐसा मैं क्या ही बताऊं, सब कुछ होने के बाद भी ये कुछ नहीं दिख रहा है इनको, बस आप चाहिए इनको। इमोशनल हो रहे हैं, मन तो इनका ऐसा कर रहा है कि आज ही दौड़ भागकर आपकी तरफ आ जाएं, पर वो पॉसिबल तो है नहीं क्योंकि दिल दुखाया है ना। डरते भी तो हैं कि दिल दुखाया, अब मैं कैसे अप्रोच करूं। पर हाँ, अब हर कीमत पर जैसा आप कहोगे ना ये सुनेंगे, जो आप कहोगे ये सुनेंगे। आज तक ये काफी ईगो में थे, आपको ब्लेम करते थे, सुनते नहीं थे। बेसिकली सबसे बड़ी बात है, सुनते नहीं थे, अंडरस्टैंड नहीं करते थे। अब ये सुनेंगे भी, अंडरस्टैंड भी करेंगे, ठीक है। अब ये आपके साथ न्याय करेंगे क्योंकि अपनी गलती रियलाइज हो गई है ना, तो फिर इतना तो बनता है भाई। गलती की है तो अब गलती का प्रायश्चित कहते हैं ना, मतलब गलती का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर इमेजिनेशन का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, इमेजिनेशन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द हर्मिट। पता है बहुत एक होप है इन्हें, एक होप है कि चीजें सही हो जाएंगी, और ये इमेजिन करते रहते हैं कि चीजें सही हो रही हैं। जिस तरीके से ना मुझे ऐसा दिख रहा है इनडायरेक्टली ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। द लवर्स, देखो मैंने क्या बोला कि ये आपसे प्यार करते हैं,
हाँ, किसी ने आप दोनों के बीच में आग लगाई, आप दोनों को सेपरेट करने की पूरी कोशिश की है, आप दोनों के बीच में घुसने की कोशिश की है, अड़ंगा डालने की कोशिश की है। ठीक है, हो कोई भी हो सकता है, ये परिवार वाले हो सकते हैं, कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, पैसा, मनी, फ्रेंड्स, कोई भी। बेसिकली इनकी हरकतों की वजह से आप दूर जा रहे थे इनसे, पर आप ये समझ चुके हैं कि ये कुछ भी कर लें, आपका जैसा इंसान, इवन आप जैसा मिलना ना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है लिटरली, क्योंकि आपने वो प्यार दिया है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आपका तो सारा फोकस इनके ऊपर रहता था, इनकी तबीयत जब खराब हो, इन ये कैसे हैं क्या नहीं है, पूरा फोकस आपका इनसे, खुशियां आपके, दुख इनसे, आपकी खुशियां इनसे, ये परेशान होते थे तो इनसे कुछ तकलीफ आती थी ना इनको, इनसे ज्यादा आप परेशान होते थे। अगर ये बीमार भी होते थे ना तो इनसे ज्यादा आप परेशान हुए हो। पता है आपने कितना प्यार किया इंसान को, ये रियलाइज कर रहे हैं अब पता है क्या है, पहले क्या था कि आपका पूरा ध्यान इनके ऊपर था और इनका ध्यान कहीं और लगा पड़ा था, पर आज के टाइम पर इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर है। हो सकता है कि आप अब अपना ध्यान डाइवर्ट कर रहे हो अपने कामों पर, अपने करियर पर, या कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हो डाइवर्ट करने की। वो इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि ये तो आपसे प्यार ही नहीं करते। मुझे दिख रही है आपका प्यार, आपका प्यार इतना सच्चा है ना, ये कहीं नहीं जा सकते आपका प्यार छोड़ करके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर मेस्मराइज का कार्ड क्यों है, मेस्मराइज्ड का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर अगेन 5 ऑफ कप्स। आपकी यादें इस कदर, आपका चेहरा, आपकी यादें इनके दिमाग में छप चुका है ना, आपका प्यार इस कदर छप चुका है कि ये कितनी कोशिश कर लें उसे मिटाने की, उसे भूलने की, ये भूल नहीं पाते हैं। आपका प्यार नहीं भुला पा रहे हैं, ये कोशिश बहुत की है। ऐसा भी मैं बता दूं आपको कि इन्होंने आपसे दूर जाकर आपको भूलने की, भुलाने की बहुत कोशिश की, आपके प्यार को भूलने की, या आपसे बेटर इंसान इनको मिल जाए, ऐसा भी कोशिश किया। पर बेटर इनको तो सबसे बेकार इंसान टकराते हुए आए हैं, सबसे खराब इंसान, सबसे खराब लोग। ठीक है, पर हाँ, तो ये आपको देख रहे हैं कि पहले जैसे नहीं रहे आप। पहले आप बहुत इमोशनल हुआ करते थे, इनकी बात मान लेते थे, इनको चेस करते थे, इनको अपने से दूर जाने नहीं देना चाहते थे। पर आज आप स्ट्रांग हो गए हो, कॉन्फिडेंट हो गए हो, आज आपको परवाह नहीं है। और वो किया है इन्होंने खुद से, क्योंकि समय जो होता है ना वो हर घाव को भर देता है। समय जो होता है ना, दूरियां आपको इन्होंने ना अपने से दूर करके, हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत टाइम से, बहुत ज्यादा टाइम हो गया सेपरेशन को, नो कांटेक्ट को, बहुत ज्यादा टाइम। ठीक है, तो अब क्या हुआ ना, आप जीना सीख गए हो इनके बिना, आप, इन्होंने जीना सिखा दिया आपको अपने बिना। तो तब इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार सब खत्म हो गया, अब वो कहाँ मेरे तरफ आएगी, आएगा। मतलब अपने को ना लाचार सा, बेबस सा ये फील कर रहे हैं। पहले क्या था इस रिश्ते में, ये जब चाहते थे ये जाते थे, आते थे, मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन तो इनकी लगी रहती थी। बाकी जैसे अब ट्रीट करना चाहें ये ट्रीट करते थे इस रिश्ते को, जैसे ये चलाना चाहिए ऐसे चलाते थे। पर अब क्या हो गया है कि अब अब ये एक रास्ता ऐसा बना रहे हैं जो आप तक जाए, समझ रहे हो? रास्ता ढूंढ रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे आया जाए, किसको अप्रोच करें, किसके पास आए, किससे कहें कि मुझे उससे मिलवा दो, चीजें सही करवा दो। पता है, तभी कहते हैं कि आप सेल्फ लव करो, फोकस करो अपने पर, ये खुद भाग कर आएंगे। आपका सच्चा प्यार है ना, तो वो आपसे दूर जाएगा ही नहीं, वो आपकी तरफ आएगा ही आएगा, सच्चा प्यार है तो। और अगर आपका सच्चा प्यार नहीं है, कार्मिक है, तो फिर वो धोखा देके, दर्द देके जाएगा ही जाएगा, फिर वो लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, तो यस, ऐसी एनर्जी दिख रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर मेमोरीज का कार्ड क्यों है, यहाँ पर मेमोरीज क्यों है? तो यहाँ पर है द एम्परर। बहुत घमंडी थे ये पास्ट में, बहुत ज्यादा अकड़ू, घमंडी, अपने को अपने जैसा किसी को नहीं समझना, अपने हिसाब से चलाना, बहुत आपको ब्लेम करना, आपको झुकाना। आप ही झुके हो इस रिश्ते में, आप ही ने सॉरी बोला है, सब कुछ किया है, पर आपको फिर भी ना वो प्यार नहीं मिला इनसे। क्यों? क्योंकि घमंडी, इगोइस्टिक इंसान है, अकड़ू इंसान है, कभी गलतियां मानते नहीं है। मतलब ऐसे दिख रहे ना, इनको ऐसा लगता था जो हूं मैं ही हूं, मैं बहुत तोप हूं, सारा तोप इनका निकल गया है। ठीक है, तभी तो अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। देख रहे हो, 10 एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, नाइट ऑफ वॉन्स बढ़ता हुआ दिख रहे हैं।
अब इनका घमंड जो है ना, अब उसको तोड़ कर ये आपकी तरफ आएंगे, घमंड को छोड़ करके, क्योंकि ये समझ चुके हैं अगर ये ऐसी घमंड दिखाते रहे, आपको ब्लेम करते रहे, तो आप नहीं रहोगे इनके इस रिश्ते में। आप क्यों रहोगे, ठीक है। अब इनको ऐसा फील हो रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर फ्रीडम का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके साथ फ्रीडम का महसूस करते थे, ये खुशी महसूस करते थे, क्योंकि आपने ना इनको बाधा नहीं, कभी बाधा नहीं, मतलब ऐसा दिख रहा है जो भी आप बांधना चाहो ना चाहो, कभी ये बधे ही नहीं, ये अपने हिसाब से चलते थे। जो ये चाहते थे वो करते थे। पर ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते थे इनसे सक्सेस, प्यार, या आपकी तरफ आए, शादी करें, चीजें सही करें, पर इन्होंने आपके पीठ में छुरा ही घोंपा, कभी इन्होंने आपको स्टेबिलिटी नहीं दी और लटका के रखा, मिक्स्ड फीलिंग देखते रहे। कभी बोले थे हाँ 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 मैं शादी की बात करूंगा घर में, या मैं तुमसे ही शादी करूंगा, या शादी को निभाऊंगा, जो भी है, या निभाऊंगी, पर पीठ पीछे इनका कुछ और सीन चल रहा था, कहीं और सीन चल रहा था, कहीं और बातों में आ रहे थे, या कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। ऐसा दिख रहा है ना आपके पार्टनर पता है क्या करते थे, प्लान ए इनका चलता था कि आपको भी चलाएं, क्योंकि आपसे इनको फायदा हो रहा था, केयर मिल रही थी ना, और हर कोई चाहता है केयर मिले और उसका ख्याल कोई रखे, हर कोई चाहता है ना कि हमारा ख्याल कोई रखे। तो आप ख्याल रखते थे, आप उनको केयर करते थे, आप उनको सपोर्ट करते थे हर तरीके से, फाइनेंशियली भी हो सकता है। तो एक बैक सपोर्ट था आपका इनके पास। तो सोच रहे थे कि अपने हिसाब से चलाता हूं या चलाती हूँ, प्लान ए बनाया, प्लान बी बनाया, मतलब समझ रहे हो, ऐसे प्लान बनाते थे आपको कैसे रोका रखें ये इस रिश्ते में, आपको मूव ऑन करने नहीं देते थे ये, क्योंकि आना जाना आपको कंफ्यूज करके रखा था। पर अब दिख रहा है कि अब ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। शादी नहीं हुई है, आप चाहते थे ये आपको कमिटमेंट दे, शादी करें, तो यस शादी चाहते हैं। क्यों, क्योंकि आप इनको पता है ना यार, ऐसी बंदी या ऐसा बंदा मुझे नहीं मिल सकता, ऐसा इंसान मुझे नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती, इन्हें पता है, इसलिए तो ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सडन इवेंट का कार्ड क्यों है, यहाँ पर सडन इवेंट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, तभी इस लड़ाई झगड़े की वजह से ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन आया है, मन मुटाव आया है। इतना प्यार होने के बाद भी, बॉटम से देख रहे हो द लवर्स, प्यार होने के बाद भी, इतना करने के बाद भी, इतना सब कुछ देने के बाद भी इन्होंने लड़ाई झगड़े किए आपसे, आपको दूर करने के लिए अपने से। पर आपको दूर करके ये खुश नहीं है, ये एंजाइटी फील करते हैं, इनको रातों को नींद नहीं आती, स्ट्रेस फील होता है, ऐसा लगता है ना कि किसी ने तलवार लटका रखी है इनके सर पर। पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, जिन्हें भी आप मानते हो गॉड, वो आपके साथ हैं, वो इस रिश्ते को बचाने के लिए अब हर चीज करेंगे, क्योंकि आप चाहते हो ये रिश्ता बचे, ये आपकी तरफ लौटे, तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ लौटेंगे, ठीक है, आएंगे, आपसे रियूनियन भी करेंगे और चीजें भी सही होंगी, ओके। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, कहाँ जाएंगे आपको छोड़ करके, कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास आना ही है, अपना गुस्सा छोड़ के, ईगो छोड़ के, हर चीज छोड़ कर ये आएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए, और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओ माय गॉड, काफी ज्यादा कार्ड्स निकल गए, इतने नहीं लेंगे, गाइड कीजिए यूनिवर्स और क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर कुछ कार्ड्स गिरे हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर है यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट, आपको पता था इनको पहले कैसे रखना है, आपने हमेशा इनको पहले रखा है, मतलब हमेशा सबसे आगे रखा है। योर कडल्स आर डाइंग फॉर, आपका कडल्स इतना अच्छा था ना, आपका हक, हर चीज, हर दुख भुला देता था इनको, ये आपको मिस कर रहे हैं, कडल करना चाहते हैं। यू आर द लाइट इन माई लाइफ, आप एक प्रकाश की तरह थे इनकी लाइफ में, जो उजाला फैलाती रहती थी या फैलाता रहता था, ठीक है, आप इनको गाइड करते थे। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स, आपके सपने इनके सपने, इनको ऐसा फील हो रहा है। आई नो यू ऑलवेज बी देयर फॉर मी, मुझे पता है कि तुम हमेशा मेरे साथ हो, आज भी, चाहे कितना दूरियां आ जाए, मुझे पता है मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो या करते हो, इनको पता है। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे, तुम मेरा डर गायब कर देती थी, मेरे साथ तुम हमेशा रहती थी या रहते थे। यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल, जब भी मैं बीमार होता था या होती थी, तुम हमेशा मेरे साथ, मेरे बगल में ही होती थी या होते थे, तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, इनको ऐसा फील हो रहा है। वी कैन चैट फॉर एवर, मैं तुमसे हमेशा चैट करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, तो ऐसा ये फील कर रहे हैं,
आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, अब ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, उनके दिल दिमाग में ये सब चल रहा है। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।